मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया की अगुवाई में जिले में अफीम की अवैध खेती और कारोबार का पर्दाफाश करने के बाद अब धीरे धीरे इस मामले की परतें भी खुलने लगी हैं। पहले ही इस तथ्य का खुलासा कर दिया था कि अफीम की खेती एक दो नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से निरंतर की जा रही थी। यही नहीं बल्कि इस काले कारोबार में सुनियोजित तरीके से भोले भाले आदिवासी किसानों की भावनाओं के साथ माफियाओं द्वारा खिलवाड़ भी किया गया है, जिसकी पुष्टि एसपी ने की है। नया खुलासा गुरुवार को एसपी ने किया ये है। इधर सूत्रों ने बताया कि माफियाओं ने फसल के अनुकूल मौसम में ही अफीम की फसल की बोवनी कर दी थी और डोडे से अफीम निकालकर जिले के राजस्थानी और अन्य ढाबों में सप्लाई भी कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने चिरापाटला के एक और शाहपुर के 2 ढाबा संचालकों को पूछताछ के लिए उठा लिया है। आपने कार्रवाई शुरू की है 15 फरवरी से, तब तक अभी तक कितना इसमें माल मिल चुका है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और कितने की कीमत का ये माल है? देखिए, जैसा कि विदित है, मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महानिदेशक तलाशी देवानंद द्वारा विगत दिनों में निर्देश दिए गए थे कि नशे पर हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है और इसी के तहत हम लोगों ने लगातार अभियान चलाकर इंटेलिजेंस इनको एकत्रित कर कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसमें आपकी जानकारी में है कि 2 एकड़ पर अफीम की खेती हमने पकड़ी थी। उसके अलावा अब तक हम अफीम लोड़ा चूड़ा के लगभग 5 प्रकरण अभी बना चुके हैं, जिनमें 8 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं। इसमें अभी जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में हमारी जानकारी में आया है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसकी कड़ियाँ दूसरे स्टेट से भी जुड़ रही हैं और इसमें अभी कुछ आरोपी और इसमें बनने की संभावना है। और अभी हमारे जो जानकारी में लगातार आ रहा है, हमारे ज़िले में भी कुछ अन्य कार्रवाइयाँ और होंगी, कुछ इनपुट्स हमको मिले हैं जहाँ पर हमारी टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं। मूल्य कितना अब तक हम लगभग 1 करोड़ के ऊपर की नशे की सामग्री अब तक हम जब्त कर चुके हैं। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं फिर इनका क्या इन्वॉल्वमेंट मिला है? देखिए, ये किसी न किसी स्तर पर कहीं ना कहीं हर जगह इन्वॉल्व थे। कहीं कोई इसको उगाने में इन्वॉल्व था, कहीं इसकी बिक्री में इन्वॉल्व थे, कहीं किसी की पोजीशन से ये चीज़ पाई गई है। तो सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट अपने स्तर पर था। सर, ये जो राजस्थान के लोगों का जिक्र आया है, ये किस तरह से यहाँ पर आके नेटवर्क संचालित कर रहे थे और स्थानीय लोग उनका कैसे साथ दे रहे थे? देखिए, पूर्व में जैसा मैंने बताया है कि 2021 में भी कुछ दूसरे स्टेट के लोगों के ऊपर यहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और लगातार हम लोग निगरानी ऐसे लोगों पर रखे हुए थे कि अब इनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कहाँ पर ये रह रहे हैं। तो जानकारी में कुछ संदेहास्पद स्थितियाँ मिली थी। ये यहाँ पर रहकर खुद भी ऑपरेट कर रहे थे, बाहर चले जाते थे, तो इन लोगों ने अपने यहाँ पर कुछ लोग बना लिए थे जिनके माध्यम से ये काम कर रहे थे। सर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी लिंक मिलने की क्या संभावना है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय ये मामला है, अलग अलग स्टेट में इनके लोग हैं जिनकी हम जानकारी कर रहे हैं। सर, जो ढाबों की बात आई है, कितने ढाबे ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं और ये लोग क्या ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी बेचते हैं? वर्तमान में 3 ढाबे वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर हम लोगों को डोला चूड़ा भी मिला है और ये जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्टर्स से उनके संपर्क में और उनको ये सप्लाई किया। सर, ये कितने साल से चल रहा था ये कुछ? देखिए, अभी यह मामला बहुत प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पर है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2021 में भी जो अपराधी अभी हमारे इस प्रकरण में हैं, वो 2021 में पूर्व में भी अपराध कर चुके हैं और अभी जो आरोपी पकड़ाए हैं उनके खिलाफ दूसरे राज्यों में भी मुकदमे कायम हैं।